साथियों, जय भगवान विश्वकर्मा। दरअसल आप लोग विश्वकर्मा वंशी होने के लिए गौरवान्वित तो होते हैं, लेकिन गौरवान्वित होने से काम नहीं बनने वाला है। आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि सच्चाई क्या है, मुझे करना क्या है और किस दिशा में अपने बच्चों को ले जाना है। आप अगर समाज को देखते हो तो यही तो कहते हो कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। केवल इतना कहने से नहीं होता है। मैं जानता हूँ कि विश्वकर्मा वंशी समाज के लोग मनोमय टोष्टा शिल्पी दैवज्ञ, मैं सभी की बात करता हूँ। दैवज्ञ को अगर छोड़ दूँ, मतलब स्वर्णकार को छोड़ दूँ, उसमें भी स्वर्णकार के लिए परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है, मतलब वो 30-40% सक्षम होते हैं, लेकिन अन्य में 10% से ज़्यादा सक्षम नहीं होते। कहने का मतलब हुआ कि लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार 90% ऐसे लोग होते हैं जो अपने बच्चों को सही पढ़ाई नहीं करवा सकते। अगर उनका बच्चा बीटेक करना चाहता है, MBBS करना चाहता है, नीट वगैरह की तैयारी करना चाहता है, IIT वगैरह की तैयारी करना चाहता है, MBBS वगैरह करना चाहता है, तो इनके पास उतना धन ही नहीं होता है। यानी 90% लोग ऐसे फेल हो जाते हैं जिनके पास धन नहीं होता कि अपने बच्चों की अच्छी उच्च शिक्षा दिला सकें। लेकिन ये बात स्वर्णकारों के लिए अगर देखा जाए तो 50-50 का रेशियो होगा। वो 50% सबल होते हैं, मतलब सक्षम होते हैं। अब आप देखिए, एक तो यहाँ पर हमारे लिए सक्षमता नहीं है तो हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? कहना कि बच्चों को पढ़ाओ, एक रोटी कम खाओ, आधी रोटी खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ, ये कहना आसान है। लेकिन वो पढ़ाई जो आप कहते हो वो सामान्य पढ़ाई नहीं है कि गांव के प्राइमरी स्कूल में नाम लिखा दिए, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर पढ़ लिया तो नौकरी पा जाएगा। कभी नहीं नौकरी पाएगा। नौकरी नहीं, वो कोई व्यवसाय भी नहीं कर सकता कि अपना एक अच्छा सा व्यवसाय कर ले। ऐसी भी आपकी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अगर वेल कॉन्वेंट एजुकेटेड नहीं हुआ तो एक मार्केटिंग की जॉब भी नहीं मिलती है, एक चपरासी की जॉब भी नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ अंग्रेजी आना चाहिए। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान नहीं है तो क्लर्क की नौकरी नहीं मिलती। मतलब क्या परिस्थितियाँ आ चुकी हैं। उसके बाद भी अगर आपकी सेटिंग नहीं है तो आपको आजकल जो जॉब हैं, जो जुगाड़ हैं प्राइवेट कंपनियों में या गवर्नमेंट के एडहॉक बेसिस पर होते हैं, उसमें भी नहीं मिलने वाली। ये सब जुगाड़ लगाएगा कौन जब आपका कोई अपना शासन में नहीं बैठा होगा, सीनियर पदों पर अधिकारी नहीं होगा, कर्मचारी नहीं होगा। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका कोई भाई विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, तो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। वैसे भी विधायक सांसद भी अगर 1-2 होते हैं तो उनकी कोई सुनता नहीं है। आप कहते रहो, उनके दल के लोग ही नहीं सुनते हैं उनकी बात। लेकिन आपसे मैं ये बताऊंगा कि आज़ादी के बाद अब तक आपको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, अभी भी आपकी आंखें नहीं खुली हैं। आप एक विधायक के लिए तरस रहे हो, आंख नहीं खुली है। विधायक नहीं बना है तो मंत्री पद की हम करने क्या करें कि मंत्री कहाँ से बनेगा आप? अगर आपके पास कोई कमी है, आप कितने भी बुद्धिमान हो, लेकिन सच्चाई ये है सही दिशा में काम नहीं कर पा रहे हो। केवल ये कह देने से कि हम विश्व ब्राह्मण हैं, पांचाल ब्राह्मण हैं, शिल्पी ब्राह्मण हैं, कुछ नहीं होने वाला है। आपको यह सच्चाई स्वीकारना होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। मीडिया में आपके लोग नहीं हैं। अब इस बीच 1-2-4 लोग कहीं मिलते हैं, लेकिन अगर परसेंटेज निकालो तो 1% भी नहीं होंगे। अगर मैं विधायिका की बात करूं तो विधायिका में 0 के बाद पॉइंट लगा के कम से कम 10 बार 0 लगाओ, उसके बाद लिख लेना एक आध। कहने का मतलब हुआ कि लाखों में 1 विधायिका में लोग आपके हैं। और उसके बाद कार्यपालिका अधिकारी, IAS, IPS, जहाँ अच्छे पदों पर क्लर्क होते हैं, बाबू होते हैं, वहाँ पर आपके कितने लोग हैं? 2-4 लोग ऐसे इधर उधर गिन लीजिए, लेकिन 2-4 कहाँ है? जहाँ लाखों लाख लोग होते हैं उसमें 2-4 लोग हैं, तो आपकी कौन सुनेगा? और फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी भी तो कुछ मजबूरियाँ होंगी। उनके सीनियर आपके लोग तो हैं नहीं जो हाथ रखे हों कि आप काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। तो मजबूरी में अपनी नौकरी बचाएंगे कि आपके लिए काम करेंगे? इसका मतलब हुआ व्यवस्थापिका में आपको जाना ही होगा, और व्यवस्थापिका में जाने के लिए आपको राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करना होगा। राजनीतिक ताकत कहाँ से आती है ये आपको समझना होगा। राजनीतिक ताकत किसी भी व्यक्ति में, समाज का कोई भी व्यक्ति हो, वो राजनीतिक ताकत वहाँ से पाएगा जहाँ पर पब्लिक उसके साथ होती है, यानी संख्या बल उसके साथ होता है। तो संख्या बल हमें दिखाना बहुत आवश्यक है। जब तक आप संख्या बल का प्रदर्शन नहीं करोगे, ये नहीं बताओगे सभी लोगों को कि मेरी संख्या ये है, मुझे इग्नोर मत करो, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो आज आवश्यकता किस बात की है?
आवश्यकता इसी बात की है कि मनुमय त्वष्टा शिल्पी दैवज्ञ लौहकार, काष्ठकार, ताम्रकार, शिल्पकार सभी लोग मिल जाएं, एक मंच पर आ जाएं और मंच से उद्घोष करें, मैं शिल्पकार हूँ, मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, मैं स्वर्णकार हूँ, मैं विश्वकर्मा वंशी हूँ, मैं ताम्रकार हूँ, मैं विश्वकर्मा वंशी। हम एक साथ हैं, एक रहेंगे। हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमारा अन्याय उत्पीड़न बंद होना चाहिए। हमारे ऊपर कोई घटनाएं घटित होती हैं तो क्या होता है, FIR भी कायदे से नहीं लिखा जाता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुल्तानपुर ज़िले में एक रेप होता है। उसमें दरोगा दीक्षित साहब होते हैं, उनके पास जब लोग जाते हैं तो एप्लीकेशन दरोगा साहब लिखवा देते हैं और एप्लीकेशन में बलात्कार की बात को इग्नोर कर लिया जाता है, खाली बैड टच का मामला आ जाता है। अब बैड टच के लिए भी बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कहाँ हो आप लोग? ऐसे अन्याय बहुत आपके पास होता है, लाखों अन्याय होता है, आपको पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग समाज के डर से कि लोग सोचेंगे क्या, बहुत से ऐसे अपराध पर चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, अन्याय अत्याचार सह लेते हैं। और कुछ लोग कहते भी हैं तो उनकी सही तरीके सुनवाई नहीं होती। आपके समाज के लोग जब हम गाँव में जाएं, देहात में जाएं तो उतना उच्च शिक्षित नहीं होते। वैसे भी पुलिस देखने तो सब डरता है भाई। पुलिस तो ऐसा होता है ना, उसके हाथ में जो चाकू होता है वो जितना पकड़ा होता है उतने मजबूत होता है, बाकी किस तरफ धंस जाए उसका पता ही नहीं लगता। यानी पुलिस काल कोठरी ऐसा है कि जिसमें वो भूज वाला भरसाड़ देखा होगा, भूज वाला छप्पर या लोहार वाली छप्पर, उसमें अगर घुस जाओ और थोड़ा सा ऊपर हाथ कर दो तो कालिख नीचे गिर जाती है। अब तो शायद आप लोग अपग्रेडेड हो गए हो, न जानते हो, लेकिन सच्चाई यही है। जो छप्पर होता था उसमें घुस के देखो और ऊपर हाथ कर दो तो कुछ ना कुछ गिर जाता। तो आप कितने भी ईमानदार हो, साफ शरीफ हो, लेकिन पुलिसिया विभाग में जाओगे तो इस तरीके होगा। और इनसे बचाने के लिए आपको क्या चाहिए? व्यवस्थापक में आपके अपने लोग चाहिए। तो आप पांचों लोग परेशान हो, पांचों लोगों को अब ये तय करना ही होगा कि हमें साथ आना है, एक मंच पर आना है और व्यवस्थापक के माध्यम से हमें वहाँ तक पहुँचना है जहाँ सिस्टम काम करता है लोगों के हक के लिए, न्याय के लिए, अधिकार के लिए। तो आइए हम लोग मिलकर चलते हैं और सिस्टम को बदलने का प्रयास करते हैं, वो भी उस व्यवस्था के अंतर्गत जो आपको संवैधानिक रूप से प्रदत्त है, क्योंकि आप कर्म प्रधान समाज से हो। तो हम लोग बदल सकते हैं। एक सकारात्मक सोच होना चाहिए, नैतिक साहस होना चाहिए, दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए और अपने लोगों को, जो भी अपने लोग हैं, उनको समर्थन देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। निश्चित ही बदलाव हो जाएगा। आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद। जय भगवान विश्वकर्मा।